गणपति बप्पा मोरिया। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका दिन मंगलमय हो। आज हम अश्विन महीने के बारे में बात कर रहे हैं कि अश्विन माह में कौन कौन से व्रत और पूजन आएंगे और वो उनकी तिथि क्या है। अश्विन माह की शुरुआत 8 सितंबर से हो गई है। अश्विन माह हिंदू पंचांग का 7वां महीना है। भाद्रपद के बाद और कार्तिक महीने से पहले आता है। ये प्रायः सितंबर और अक्टूबर के बीच में पड़ता है। शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, शरद पूर्णिमा आदि मुख्य पर्व इस महीने में आते हैं। अश्विन माह के पहले अध्याय में माँ दुर्गा की उपासना और उनकी महिमा का वर्णन भी मिलता है। कहा जाता है कि देवताओं ने महिषासुर जैसे दैत्य का संहार करने के लिए माँ आदिशक्ति की आराधना की थी। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में नवरात्रि की शुरुआत होती है। कथा में यह बताया जाता है कि माँ दुर्गा की आराधना करने से बल, बुद्धि, धन, आरोग्य और विजय हासिल होती है। इस कथा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। साधना, व्रत, उपासना से इसमें हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में 9 रूपों की पूजा करते हैं हम। इसमें आत्मा की शुद्धि और शक्ति प्राप्त होती है हमको। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा माँ की कथा इस समय से जुड़ी हुई है। श्री राम जी ने भी अश्विन माह में शारदीय नवरात्रि का व्रत रख के शक्ति की आराधना की थी और रावण पे विजय प्राप्त की थी। दुर्गा पूजा, गरबा, रामलीला, दशहरा आदि पर्व इस महीने को विशेष मनाते हैं। लोक मान्यता के अनुसार अश्विन माह में पूजा पाठ करने से सभी प्रकार के दोष और कष्ट दूर होते हैं। शरद पूर्णिमा को अमृत वर्षा होती है जिससे कि विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अश्विन माह व्रत कथा का अध्याय 1। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और गृहस्थी का पालन करने में असमर्थ हो रहा था। उसके पास ना तो अन्न था ना ही धन था। परिवार भूखा प्यासा रहता था। ब्राह्मण चिंता में डूबा रहता था। एक दिन वह ब्राह्मण अन्न की तलाश में जंगल की तरफ चला गया। वहाँ पे उसे एक साधु महात्मा मिले। साधु ने उसकी दीन अवस्था को देख के पूछा कि वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के बोला कि हे भगवान, मेरे घर में न तो अन्न है ना ही धन है। मेरा परिवार भूखा प्यासा है, इसलिए मैं अत्यंत कष्ट में हूँ। साधु ने बोला, वत्स, अब चिंता मत करो। आने वाले अश्विन माह का अत्यंत महत्व है। इस महीने में जो भी श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है, पूजा करता है, कथा कहता है, उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि उसके पास आ जाती है। यदि तुम नित्य इस माह का व्रत करोगे, भगवान विष्णु जी की पूजा करोगे, कथा सुनाओगे तो तुम्हारी दरिद्रता जो है वो दूर हो जाएगी। यह कह के साधु ने उसे अश्विन माह की महिमा के बारे में बताया और व्रत का नियम समझाया। ब्राह्मण ने घर आके अपनी पत्नी सहित व्रत का संकल्प लिया। अश्विन माह के प्रथम दिन उसने विधिवत पूजा अर्चना की, कथा सुनी और दान पुण्य किया। कुछ ही दिनों में उसके घर में अन्न धन की वृद्धि हो गई। उसका जीवन सुखमय हो गया और वो सभी सुखों का भोग करके स्वर्गलोक को चला गया। जो भी श्रद्धा पूर्वक अश्विन माह की प्रथम दिन की कथा को सुनता है अथवा कहता है, उसके घर से दरिद्रता चली जाती है, उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक कथा इस प्रकार से भी है। बोला जाता है कि जब कलयुग के प्रारंभ में जब जब दैत्य और राक्षस अत्याचार करने लगे, तब तक देवताओं ने एक स्वर में आदिशक्ति भगवती दुर्गा की स्तुति की। महिषासुर नामक असुर ने देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया। देवता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शरण में गए। त्रिदेव ने अपने तेज से एक दिव्य स्त्री को प्रकट किया। वहीं थी जगदम्बा आदिशक्ति दुर्गा। उनके तेज से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो गईं और देवताओं ने उन्हें विधिवत अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। शिवजी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, वरुण जी ने शंख दिया, कुबेर जी ने गदा दी, इंद्र जी ने वज्र दिया और हिमालय ने सिंह अपना वाहन दिया। माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया और देवताओं को पुनः उनका स्थान दिलाया। इसी विजय की स्मृति में अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में नवमी तक नवरात्रि का व्रत और पूजन किया जाता है। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से, माँ दुर्गा का पूजन करने से सभी पापों की नाश होता है। साधक को साहस, बल, स्वास्थ्य, धन और विजय प्राप्त होती है। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने भी अश्विन माह में शारदीय नवरात्रि का व्रत रख के देवी की आराधना की थी,
और रावण पे विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार से इस माह में आराधना करने वाले व्यक्ति के सभी संकटों से उसको मुक्ति मिलती है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक अश्विन माह की इस कथा का श्रवण करता है, उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों को सभी संकटों को दूर करती है और उन्हें विजय और मंगल प्रदान करती है। माता रानी की जय हो। जय माता दी, जय माता दी।